हेलो स्टूडेंट्स, ओके सो वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आज हम यहाँ पे इस वीडियो में लेके आए हैं एक नया चैप्टर क्लास 9th का। ठीक है, क्लास 9th के मैथ्स का, एंड दैट इज़ फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी। चैप्टर है आपका 5, जिसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब क्वेश्चन अराइज होता है यूक्लिड्स क्या है। सो यूक्लिड्स क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे। यूक्लिड्स कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे, बहुत ही पुराने टाइम के। ठीक है, आप कह सकते हो बहुत ही एंशिएंट टाइम के। ठीक है ना। सो उन्होंने ज्योमेट्री के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ रूल्स, कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, या फिर बोल सकते हो कुछ डेफिनेशंस दी थी। ठीक है, जो हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर होगा, एज इन ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यूक्लिड्स ने जो हमें बताया था वो सब कुछ हम इसमें करने वाले हैं। उसी के बेस्ड ऊपर हमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो करेंगे। बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो अब क्या था यहाँ पे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जो वर्ड है वो सब मेजरमेंट को लेकर है। सो यूक्लिड्स को हम बोल भी देते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, उन्होंने ज्योमेट्री के फील्ड में बहुत काम किया है, फादर ऑफ ज्योमेट्री। यूक्लिड्स उस टाइम के मैथमेटिशियन है जब हमें पता भी नहीं था, तब कोई डिस्कस भी नहीं करता था कि ये लाइन क्या होगी, पॉइंट क्या है, सर्कल क्या है, फिगर्स, इन सब के बारे में किसी को नॉलेज नहीं थी। तब वो लोग डिफाइन करते थे अपने वर्ड्स में, सॉलिड क्या होगा, सॉलिड के ये एजेस हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है, और सरफेस का ब्रेड्थ और लेंथ होती है, जैसे आप रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ। तो उस टाइम से वो किसी और वर्ड्स में जो डिफाइन करते थे वो हम आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ टर्म्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि एक है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ वो कह देते हैं कि जो एग्जिस्ट करता है, हम और तुम, कोई उसको ये नहीं बोल सकता कि ये झूठ है। जैसे कि हम बोलते कि इंग्लिश में बोल देते कि सन राइजेज इन ईस्ट। ठीक है, सन राइजेज इन ईस्ट। अब क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। इसको नहीं बोल सकता कि हाँ तुम ये झूठ बोल रहे हो। आप बोलोगे कि सन राइजेज इन ईस्ट तो सबको मानना होगा, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और उसको आप ये नहीं कह सकती मैं आपको कि आप मुझे प्रूफ करके दो कि हाँ सन राइजेज इन ईस्ट, वो एग्जिस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ की एक डेफिनेशन होती है वो अजम्पशन जो हमने माने हैं, या फिर वो फैक्ट्स जिनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, विच नीड नॉट टू बी प्रूफ। ठीक है ना। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था सन राइजेज इन द ईस्ट। तो वो चीज़ों को जिनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको बोलते हैं हम यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको बोलेंगे कि हाँ ये है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि ये एक लाइन है, सो आप बोलोगे ये लाइन है, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ये नहीं बोलोगे कि मैम प्रूफ दिस कि ये लाइन है। ठीक है ना। सो वो चीज़ें जिनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ के ना दो तरह से बोल देते हैं, एक को बोलते हैं एक्सियोम्स और एक होते हैं पोस्टुलेट्स। ठीक है, दोनों के बारे में हमें यूक्लिड ने बताया है। कुछ एक्सियोम्स बताए हैं 7 और 5 पोस्टुलेट्स बताए हैं। ठीक है, जो हम ये पढ़ने वाले। अब एक्सियोम्स क्या है, वो भी कुछ डेफिनेशंस टाइप ही होंगी, कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे, और वो एक्सियोम्स हम ऑल ओवर द मैथ्स में यूज़ करते हैं, कहीं पर भी वो यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, बट जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो रिलेटेड टू ज्योमेट्री है। सो जो पोस्टुलेट्स हैं वो हम मैथ्स में तो हैं, बट वो सिर्फ ज्योमेट्री में हम यूज़ करने वाले हैं। और जो एक्सियोम्स हैं, एक्सियोम्स हम ऑल ओवर द मैथ्स, मैथ्स में कहीं भी यूज़ करेंगे, कोई भी चैप्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो एक्सियोम्स कहीं पर भी यूज़ होंगे, बट जो पोस्टुलेट्स हैं वो हम ज्योमेट्री में बात करेंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट आता है आपका थ्योरम्स। अभी हमने जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में पढ़ा कि उसको ज़रूरत नहीं है प्रूफ की, जो एग्जिस्ट करता है वही है। ठीक है, बट ये जो थ्योरम्स होती हैं ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको प्रूफ की ज़रूरत है। जैसे अभी मैं बोलूँ, जैसे क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं कि इसके जो ये 4 के 4 एंगल्स हैं, इनका सम क्या होता है, 360 होता है। ठीक है ना। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब हमें पता तो है ये होते हैं, बट हमें फिर भी प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ बताओ कि ये सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर 360 कैसे होता है, क्यों। ठीक है, सो वो हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। सो जिन स्टेटमेंट्स को प्रूफ की ज़रूरत पड़े उसको बोलते हैं थ्योरम्स, और जिन स्टेटमेंट्स को या फिर जिन फैक्ट्स को हमारे प्रूफ की ज़रूरत ही ना हो उनको बोलते हैं हम यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, सो यूक्लिड्स ने कुछ ऐसे ही यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करी है जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है,
यूक्लिड्स ने कुछ डेफिनेशन दी है। सो सबसे पहले वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में आपको थोड़ी सी लैंग्वेज हार्ड मिलेगी क्वेश्चंस में, बट हम बहुत ही इजी वे में उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम उसके हर एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स होंगे उनको सुन के आपको ऐसे लगेगा कि ये है क्या, लाइक ये तो जनरल सी चीज़ है, तो ये हमें क्यों बता रही है बात, ये तो हमें पता है। बट नहीं, उन्होंने जैसा बोला है आपको एज इट इज़ लर्न करने, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन पिकअप होने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे पहली डेफिनेशन ले लेते हैं। पहली डेफिनेशन है आपकी, अ पॉइंट हैज़ नो पार्ट, ठीक है। अभी मैं एक यहाँ पर पॉइंट बना दूँ, तो यूक्लिड ने कहा है कि ये जो पॉइंट है इसका कोई पार्ट नहीं है। सो वो तो सबको पता है ना, इसका कोई पार्ट ही नहीं होगा। एक पॉइंट ये हो गया, पॉइंट ये हो गया, अब इसका और पार्ट क्या होगा। सो यूक्लिड ने सिर्फ इतना बताया है कि पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता। अब ये आपको एज अ नंबर से याद रख लेना है जैसे भी, बट आपको याद रखना है कि एक डेफिनेशन है कि एक पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी फनी सी चीज़ें रहेंगी, बट ठीक है, बट हमें करना है। सेकेंड है आपकी, अ लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथलेस लेंथ मीन्स लाइक कंसिडर कीजिए कि ये लाइन है, सो इसकी लेंथ तो होगी। आप ये तो बता दोगे कि ये लाइक इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर की लाइन है, 1 मीटर की लाइन है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की लाइन है, ये सब तो आप डिफाइन कर दोगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी कोई ब्रेड्थ होती है, आप बोलोगे नहीं। तो जो बोला गया है वो ये है कि लाइन इज़ अ ब्रेथलेस। ब्रेथलेस मीन्स ब्रेड्थ नहीं है, ठीक है ना। ब्रेथलेस मीन्स ब्रेड्थ नहीं है और ब्रेथलेस लेंथ है, ठीक है ना। लाइक उसकी सिर्फ लेंथ होगी, ब्रेड्थ नहीं होगी, सिर्फ इतना बोला गया है, ठीक है ना। है थोड़ी सी फनी चीज़, क्योंकि हमें तो पता था कि लाइन की लेंथ होती है, ब्रेड्थ नहीं होती, बट उन्होंने फिर भी ये बताया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तब बताया है जब हमें लाइन्स और इन सब के बारे में नहीं पता था, ठीक है। हमें एज इट इज़ ये लर्न करने, पॉइंट्स याद रखना। पॉइंट हैज़ नो पार्ट्स, लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अभी बोला क्या है कि जैसे ये कोई लाइन है, तो इन्होंने बोला है कि ये लास्ट वाला और यहाँ पे ये दोनों क्या है, वो पॉइंट्स हैं जो एंड्स होंगे ना लाइन के। अब वो तो ऑब्वियस है, ये कोई लाइन है, यहाँ से शुरू कर आपने एक पॉइंट लगा कर शुरू किया, यहाँ पे जाके स्टॉप कर दिया। सो ये जो बताया है कि ये जो एंड्स होंगे लाइन के, वो दोनों क्या हैं, वो पॉइंट्स है, ठीक है ना, पॉइंट्स की फॉर्म में है। सो बस याद रखेंगे कि जो लाइन के एंड्स हैं वो पॉइंट्स हैं, ठीक है। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। फोर्थ करते हैं। फोर्थ बोला है उन्होंने, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन दैट लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। या तो बोल सकते हो कि बहुत ही कोई छोटे छोटे मैंने देखो ये टिप करके तो बहुत सारे पॉइंट्स कर दिए, बट आपको क्या लग रहा है अब ये क्या है, ये क्या है, एक लाइन है, ठीक है ना। सो ऐसे ही बोला गया है कि जो स्ट्रेट लाइन है इज़ अ लाइन दैट लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, ठीक है ना। इस लाइन पे जो है बहुत ही इवनली जो है वो पॉइंट्स है, ठीक है ना, इस तरह से सिर्फ ये बोला गया है। और इसी से आप डिड्यूस भी कर सकते हो कि जैसे हमने एक पॉइंट यहाँ पे बनाया और पॉइंट से ही शुरू करते करते ये छोटे छोटे पॉइंट से एक लाइन बन गई। सो जो इसके एंड पॉइंट्स थे वो भी तो पॉइंट्स है ना। सो वहीं से ये थर्ड वाला पॉइंट भी है कि द एंड्स ऑफ द लाइन आर द पॉइंट्स, ठीक है ना। याद हो जाएंगे चारों। एक पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता, लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ, लाइन की कोई ब्रेथ नहीं होती, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, जो भी लाइन है उसके एंड जो है वो दोनों एक पॉइंट्स हैं, एंड द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन दैट लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, ठीक है ना। इस लाइन पर इवनली पॉइंट्स है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते। ये आपके तीन और हैं आपकी डेफिनेशन। सो टोटल डेफिनेशंस की अगर हम बात करें सो हम पढ़ने वाले हैं 7 डेफिनेशंस, ठीक है। 7 ही एग्जाम्स हैं, ये जो एग्जाम्स थे हमारे 7 ही एग्जाम्स थे और पोस्टुलेट्स होंगे हमारे 5, ठीक है ना। सभी लर्न करने अच्छे से, ठीक है। आते हैं 5th डेफिनेशन पे। डेफिनेशन है आपकी, अ सरफेस हैज़ अ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। अब सरफेस क्या होता है? सरफेस आप कुछ भी कंसिडर कर लो, लाइक आपके पास एक बुक है, बुक होगी, वो कुछ इस तरह से होगी ना बुक, ठीक है ना, ऐसे होती है बुक। सो बुक क्या हो गया, एक सरफेस हो गया। या फिर कंसिडर कर लो आपके हाथ में मोबाइल होगा या टैब होगी, सो उसकी जो स्क्रीन है वो एक सरफेस के फॉर्म में है, ठीक है। वो क्या बोलेंगे उसको, सरफेस। सो सरफेस की एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है। तो वैसे ही आप अपने फ़ोन में देख लो, अगर आपका ये फ़ोन है तो उस फ़ोन की ये कोई लेंथ होगी और ये कोई ब्रेड्थ होगी, ठीक है ना। कभी बोलते हो कि उस सरफेस की हाइट कितनी है? नहीं, मैंने फ़ोन की स्क्रीन के बारे में बात करी है, पूरे फ़ोन की नहीं, ठीक है ना। फ़ोन सॉलिड हो जाएगा। सो इसी तरह से जो एक सरफेस होता है उसकी लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। जैसे कि आप कंसीडर करो कि एक रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, तो ये रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी
और ये ब्रेड्थ हो जाएगी। सिर्फ 2 ही डायमेंशन होती है, ठीक है ना, रेक्टेंगल की, ना हाइट होती, ओके, सिर्फ लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो अब हमें ये सब पहले से पता है, बट हमें फिर भी ये सब पढ़ना है, ठीक है ना, बहुत ही ईजी सी चीज़ें रहेंगी सब। नेक्स्ट आता है आपका द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स, ठीक है ना। अभी आप देखो सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, सरफेस एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, तो उन्होंने बोला है कि ये जो एजेस है ना, ये वाली, ये रेक्टेंगल की जो एजेस है वो किस फॉर्म में है, वो लाइन की फॉर्म में, ठीक है ना। हमें पता है ना 4 लाइंस मिलके एक रेक्टेंगल बना देती हैं, तो वो सेम ही चीज़ इन्होंने वर्ड्स में कर दिया कि जो एज है इस सरफेस के, जो एज है, ये है, वो क्या है, वो लाइंस है, ठीक है ना। हो गया। सरफेस के बारे में हमने 2 चीज़ें पढ़ ली कि सरफेस की लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है ओनली, और जो एजेस हैं सरफेस की वो एक लाइंस होती है। आते हैं लास्ट डेफिनेशन पे जो है 7। बोला गया है कि प्लेन सरफेस इज अ सरफेस दैट लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन। अभी लाइक ये एक प्लेन सरफेस है कोई भी, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, इवनली स्प्रेड लाइन्स है, लाइक इस तरह से आपकी कितनी लाइन्स ऐसी इवनली स्प्रेड लाइन्स है, ठीक है ना, वही मिलके क्या बना रहा है, आपका एक सरफेस हो रहा है। सो बस यही इसमें बोला है कि ये प्लेन सरफेस इज अ सरफेस दैट लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। इस पर बहुत सारी क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी बहुत सारी स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है ना, एक प्लेन सरफेस पे। क्लियर हो गया। तो यही आपकी 7 डेफिनेशन थी, एज इट इज़ लर्न करनी है, ठीक है ना, रिपीट कर लेना वीडियो, बट सारी अच्छे से लर्न कर लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे एक्सियम्स के बारे में, ठीक है ना। 7 एक्सियम्स होंगी आपकी। पहली एक्सियम क्या है, ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सियम है, फर्स्ट एक्सियम दी हुई है आपको, थिंग्स विच आर इक्वल ऑफ द सेम थिंग टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। बोला क्या है, थोड़ा सा मैसी लगेगा, लैंग्वेज हो सकता है आपको लगेगी थोड़ी हार्ड है, बट वो एज इट इज़ जैसे उन्होंने लिखे हैं, सो वो एग्जाम्स उसी लाइक लैंग्वेज में, ठीक है, बट हम इसको बहुत ही ईजी वर्ड्स में समझ लेते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल, लाइक 2 चीज़ें हैं हमारे पास, ए क्या है, वो बी के इक्वल है, ठीक है, और थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, और सी भी किसके इक्वल है, वो भी बी के इक्वल है। बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल है कि जो 2 थिंग्स एक ही चीज़ के इक्वल है, लाइक ए भी बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, तो यहाँ से इन्होंने बोला है कि वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगी, लाइक ए किसके इक्वल होगी, सी के इक्वल होगी, ठीक है ना, यही बोला है सेम। 2 चीज़ें किसी एक चीज़ के इक्वल हैं तो वो दोनों आपस में भी इक्वल होंगी। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है कि ए अगर बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, तो ए और सी भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना, करेक्ट। उसके बाद सेकंड पॉइंट की साइड पे होते हैं, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, लाइक हमारे पास 2 इक्वल है, इक्वल्स किसके लिए बोला गया है, इस वाला, ये वाला जो इक्वल कहता है वो है कि लाइक ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, हो गया। इक्वल्स जो है ये आर एडेड टू द इक्वल्स, तो क्या बोला है कि अगर मैं कोई एक नंबर लाइक यहाँ पे a+1 कर दूँ और यहाँ पे b+1 कर दूँ, सो उन दोनों में से जो नंबर बनता है वो भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। a और b क्या है, इक्वल है, और a और b में हमने कोई एक इक्वल नंबर ऐड कर दिया, लाइक 1 इधर ऐड किया, 1 इधर ऐड किया, ठीक है, तो द होल्स आर इक्वल, सो वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे कि आप कहो कि 2 के इक्वल था, अभी हमने ना 1 दोनों साइड इक्वल कर दिया, ये भी 2+1 हो गया, ये भी 2+1 हो गया, सो हमें पता है कि ये 2+1 के ही इक्वल होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने इधर भी 1 ऐड किया है और इधर भी 1 ऐड किया है, ठीक है ना, सेम सिंपल इतनी सी ही चीज़ थी, करेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे फिर हम, थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट भी इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है कि इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, लाइक यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे आपका बी है, तो ये दोनों इक्वल्स हो गए, ठीक है ना, इक्वल्स आ गए, ये दोनों इक्वल्स है, एंड इक्वल्स को ही हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लाइक इस साइड भी मैंने कुछ सी को सब्ट्रैक्ट करना है, ओके, सब्ट्रैक्ट करना है ना, सो सी को सब्ट्रैक्ट करना है और इधर भी सी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बोला है कि जो रिमाइंडर्स हैं, जो बचा है, वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। नंबर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास है 4 = 4, ठीक है ना, 2 इक्वल्स है, अब इन दोनों इक्वल्स में से कुछ सेम इक्वल नंबर हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, यहाँ से भी मैंने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से भी 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उन्होंने बोला है द रिमाइंडर्स, रिमाइंडर्स मीन्स जो अब बचा है वो भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। 3 चीज़ें हमने एक्सियम पढ़े यहाँ पे कि जो ए अगर बी के इक्वल है, सी बी के इक्वल है, तो वो दोनों आपस में भी इक्वल होंगी, ठीक है। 2 इक्वल्स में अगर 2 नंबर्स में कोई इक्वल नंबर ऐड हो जाए तो वो भी आपस में इक्वल होगा।
और थर्ड है कि अगर दो नंबर्स में कोई भी इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो वो भी आपस में इक्वल होगा। वो नंबर्स की नहीं, वो किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक्सियम नंबर 4, थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल। कॉन्साइड क्या बोलते हैं? देखो, अपने हैंड के ऊपर हैंड रखो, वो कॉन्साइड हो जाएगा, ठीक है ना। नोटबुक के पेपर्स होते हैं, लाइक एक पेपर ये है और दूसरा पेपर भी उसके ऊपर है, तो वो कॉन्साइड कर रहे हैं, ठीक है ना। लाइक जब एक रखा, एक के ऊपर एक रखोगे तो नीचे वाला नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे कॉन्साइड करता है। सो इसी तरह से आप देखो यहाँ पे कि ये क्या आ जाएगा आपका कि जो कॉन्साइड करती हैं चीज़ें वो इक्वल हैं। जैसे कि मैं अभी एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ये हो गई। अभी दूसरी लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूँ लाइक इसी के ऊपर, ठीक है ना, कॉन्साइड कर गई, तो अभी ब्लू वाली से वो रेड वाली से ब्लू वाली लाइन छिप गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। एक रेड लाइन मैंने छोटी सी यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, लाइक ये एक छोटी सी लाइन है आपकी रेड, ठीक है। और इसी तरह आप एक ब्लू लाइन ड्रॉ कर लेते हो। सो ब्लू लाइन भी मैंने इसके ऊपर ही ड्रॉ कर दी, ये आ गई। सो जो लाइन कॉन्साइड करे, लाइन की बात नहीं है, उसने बात करी है थिंग्स के बारे में उन्होंने, ठीक है ना, कि जो भी थिंग्स कॉन्साइड करेंगी एक दूसरे से वो इक्वल होगी। कि अगर लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, कॉन्साइड हो गई, तो वो दोनों इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही सेम पेपर के बारे में, नोटबुक का एक पेपर दूसरे पेपर को कॉन्साइड करता है, तो वो दोनों जो पेपर्स हैं वो इक्वल हैं। आप भी देखते होंगे इक्वल लेंथ और ब्रेड्थ होती है ना, सो वो इक्वल है, ठीक है। उसके बाद आता है 5 एक्सियम। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, द होल इज़ अ ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। अब होल और पार्ट के बारे में क्या बात करते हैं, लाइक कोई भी एक सिंपल सी चीज़ ले लीजिए कि आपके पास ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेक्टर है, सर्कल नहीं मानते तो पिज़्ज़ा मान लीजिए, और ये है पूरा होल। पूरा सर्कल को क्या बोल रहे हैं हम, ये है आपका होल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका एक छोटा सा स्लाइस, ये क्या हो जाएगा, उसका पार्ट। तो इन्होंने बोला है कि जो होल है वो पार्ट से बड़ा होगा। अब मुझे पता है कि आप सबको पता था, बट उन्होंने यही कहा है और हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सो क्या बोला है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है ना। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं आगे 6 पॉइंट के पास। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। थिंग्स आर डबल ऑफ सेम थिंग्स, तो क्या बोलेंगे, जैसे कि आपके पास कोई भी एक नंबर है, लाइक जो a है आपका वो b का डबल है। सो a किसके इक्वल हो जाएगा, 2b के, क्योंकि a क्या है, b का डबल है। और जो c है वो भी b का डबल है, ठीक है ना। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। सो दो थिंग्स है हमारे पास, a और c, a भी b का डबल है, c भी b का डबल है। सो उन्होंने बोला है कि थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, इट मीन्स कि a जो है वो c के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 7th एक्सियम की। 7th एक्सियम में हमें क्या बोला है कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने फिर से वही, मैं ABC का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, बहुत ईजी लगेगा आपको। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, लाइक A जो है वो भी B का हाफ है। कोई भी एक थिंग है A क्या है, B का हाफ है, और इसी तरह एक थिंग है C, वो भी B का हाफ है, ठीक है ना। A इज इक्वल टू B/2, C इज इक्वल टू B/2। सो उन्होंने बोला है कि ये जो दोनों थिंग्स है A और C, वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। A भी B का हाफ है, C भी B का हाफ है, सो A और C भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे थे एक्सियम्स, ठीक है। 7 एक्सियम्स थे, नंबर वाइज याद कर लेना कि 1 पे कौन सा, 2 पे कौन सा, 3 पे कौन सा, एज इट इज़ वहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं। अब बात करते हैं हम पोस्टुलेट्स की। ओके, पोस्टुलेट्स भी हमें पता था कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ थे। क्या थे आपके यूनिवर्सल ट्रूथ? यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है कि जिनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, राइट। और पोस्टुलेट्स के बारे में हमने एक बात और कही थी कि ये आपके सिर्फ ज्योमेट्री में यूज़ होने वाले थे, ठीक है, लिमिटेड है, लाइक वो ज्योमेट्री में ही यूज़ होंगे। सो ज्योमेट्री से रिलेटेड भी है, राइट। सो अगर पहले पोस्टुलेट की बात करें, पोस्टुलेट का मतलब लाइक फर्स्ट 5 पोस्टुलेट्स मिलेंगे, ये भी मैंने बताया था आपको, कितने हैं, 5। सो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है आपका, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है ना, एनी वन पॉइंट, ये सेपरेट वर्ड्स है, टू अदर पॉइंट। तो बोला क्या है कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। नॉर्मल सी बात है ये, तो ये एक ट्रूथ है, ये पोस्टुलेट है, ठीक है, इसमें कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। और बहुत जनरल सी बात है कि अगर 2 पॉइंट हैं हमारे, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर आपने लाइक ज्वाइन किया तो आपको क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगी, ठीक है।
उसी में एक एक्सियम है। एक्सियम क्या कहता है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन। पोस्टुलेट तो कह रहा है कि दो पॉइंट्स के बीच में क्या होगी, एक लाइन होगी, ठीक है। अब एक्सियम ने बोल दिया कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स है तो उससे सिर्फ एक ही लाइन होगी, दूसरी नहीं जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कोई भी दो पॉइंट्स है तो दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। अभी मैं बोलूँ कि दूसरी लाइन ड्रॉ करो तो कैसे करोगे, ओवरलैप हो जाएगी, कुछ इस तरह से, इस तरह से तो नहीं जाएगी ना, क्योंकि ये लाइन्स नहीं होगी। लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन को रेफर कर रहे हैं ना, सो ये स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच में हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स यूनिक लाइन पास करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। आते हैं सेकंड पे। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड मीन्स ये एक लाइन है टर्मिनेटेड। अब आपको बोला इसको ना प्रोड्यूस करना है आगे, ठीक है, आगे बढ़ाना है, तो आप इसे कहीं तक भी लेके जा सकते हैं इनडेफिनेटली। इसको भी यहाँ से कहीं तक भी प्रोड्यूस कर सकते हो इनडेफिनेटली, ठीक है ना। सो ये सेकेंड पोस्टुलेट था, नॉर्मल सी बात है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस। थर्ड पोस्टुलेट आपका कहता है कि अगर आपके पास एक सेंटर है, कोई भी एक रेडियस है, तो आप इससे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे कितना बड़ा, लाइक ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये सेंटर है, ये सर्कल है, तो ये भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई एक सेंटर और एक रेडियस है तो आप उससे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। बहुत जेन्युइन सी बात है, हाँ कर सकते हैं, बट हमें फिर भी याद रखना है, ठीक है। जो भी हमारे एग्जियम्स थे और जो हमारे पोस्टुलेट्स हैं उनको बेटर रहेगा कि आप नंबर वाइज याद कर लो कि हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, सेकेंड क्या था और थर्ड क्या है, ठीक है। ऐसे आता है आपका फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ कहता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखो राइट एंगल्स होते क्या है, हमें पता है कि राइट एंगल्स 90 डिग्री को बोलते हैं। एक राइट एंगल ये है 90 डिग्री, एक राइट एंगल ये है 90 डिग्री। तो अभी हमें पता है कि उसका मेज़र 90 डिग्री है, बट अगर हम यहाँ पे मेज़र नहीं लिखे और मैं सिर्फ आपको इतना बोलूँ कि ये भी 90 डिग्री है, सॉरी ये राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, सो बोला गया है कि दोनों राइट एंगल इक्वल होंगे। ऑब्वियसली होंगे, राइट एंगल का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री, सो 90 डिग्री इक्वल ही रहेंगे। सो ये था आपका फोर्थ पोस्टुलेट। बहुत जनरल सी बात है, ठीक है, बस नंबर्स याद रखना कौन सा है। लास्ट आता है आपका फिफ्थ आता है, एक थोड़ा सा ट्रिकी है, लैंग्वेज इसकी डिफ़िकल्ट है बट बहुत इजी उसमें करेंगे। लाइक इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू द स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं इजी बता देती हूँ। 5 कह रहा है कि अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइन्स है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एंड वन स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको मैं दोबारा से बनाती हूँ। एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन इन पे फॉल कर रही है, ठीक है ना। फॉल मीन्स इस तरह से उनको कट कर रही है, ट्रांसवर्सल बोल देते हैं इसको, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। मेक्स द इंटीरियर एंगल। अब कुछ इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, लाइक ये एंगल 1 आ जाएगा, ये एंगल 2 आ जाएगा, ये एंगल 3 है और एक ये एंगल 4 है। 4 इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं ना, ठीक है। अब बोला गया है कि मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। सो जो सेम साइड वाले अगर हम ले लें कि एंगल 1 और एंगल 2 एंड टेकन टुगेदर, सो टेकन टुगेदर क्या होगा कि अगर आप एंगल 1 और एंगल 2 ले लें और साथ में एंगल 3 और एंगल 4 ले लें, सो उन्होंने बोला है कि इफ़ दैट इज़ लेस देन 2 राइट एंगल्स। अच्छा, अगर एक राइट एंगल की बात करें तो कितना होता है, एक राइट एंगल होता है आपका 90 डिग्री, सो 2 राइट एंगल्स कितने हो जाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना उसका डबल, सो 2 राइट एंगल्स हो जाते हैं 180, ठीक है। तो अगर बोला है कि एंगल 1 और एंगल 2 में से जिसका भी सम आपका लेस देन होगा 2 राइट एंगल से, ठीक है, वहाँ से अगर आप लाइन प्रोड्यूस करोगे, जैसे आप यहाँ से देख सकते हो 4 और 3 का जो सम आएगा वो आएगा लेस देन 180 डिग्री। सो जिस साइड के एंगल्स का सम आपका लेस देन 180 आएगा, अगर उन लाइंस को आप लाइक पीछे प्रोड्यूस करोगे, सो वो क्या करेंगी, वो मीट करेंगी एक जगह, ठीक है ना, उस साइड मीट करेंगी। यहाँ से अगर लाइन को आप बढ़ाओगे, लाइक आगे लेके जाओगे ऐसे, तो ये वाली लाइंस आपकी कभी मीट नहीं करेंगी, ठीक है। फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार, अगर दो लाइंस हैं उन पे एक आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, सो जिस साइड के जो एंगल्स हैं उन दोनों का सम, अगर एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 से लेस देन है तो इस साइड लाइन मीट करेंगी, और अगर एंगल 3 और एंगल 4 का सम लेस देन 180 है तो इस साइड लाइन मीट करेंगी, ठीक है। इतनी सी बात बोली गई है, ये जो 5-6 लाइन्स हैं आपकी। आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नंबर से याद रखना पोस्टुलेट, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर से आती है एक थ्योरम। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था थ्योरम क्या होती है, जिसको प्रूफ की ज़रूरत होती है, ठीक है ना।
जो हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ थे वो हमारे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स थे, और एक था हमारा थ्योरम। तो थ्योरम में हमें क्या होगा, प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे दी हुई है एक थ्योरम कि प्रूफ करना है डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, कि अगर हमारे पास दो लाइंस है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, इन्होंने बोला है कि उसमें सिर्फ एक पॉइंट कॉमन हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। वो किस तरह होगा, लाइक एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट हो जाएगा ना। हाँ, ये पता है कि अगर दो लाइन्स हैं और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, तो एक ही पॉइंट कॉमन आएगा, नॉट मोर देन वन। बट ये हमें प्रूव करना है। ऐसे तो हमने ओरली बता दिया, बट इसे प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर वैसे प्रूफ करें हम जनरली, तो देखो क्या बोल सकते हो, अभी एक पॉइंट से तो आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। एक पॉइंट से तो आप पास होने वाली बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर मैं बोलूँ कि ये दो पॉइंट्स है, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में ये एक लाइन आ गई, ओके, उसके बाद एक और लाइन है ये पी क्यू, सो ये एक कॉमन पॉइंट आ गया। इनमें आप दूसरा कॉमन पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, नहीं फाइंड होगा, ठीक है ना। इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ पोस्टुलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन किया हुआ है। सोल्यूशन कैसे करोगे, गिवन दैट लाइंस L1 एंड L2, ठीक है ना, दो लाइंस है हमारे पास L1 एंड L2, तो प्रूफ करना है हमें, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करने का मतलब है कि हम ना पहले मान लेंगे कि एक लाइन ये है, इस पे एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, ठीक है, दूसरी लाइन भी है, उस पर भी एक पॉइंट P है और उस पर भी एक पॉइंट Q है, ठीक है, दोनों सेम पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको याद होगा तो हमारे पास एक ये पोस्टुलेट था, पोस्टुलेट नंबर 1 क्या दिया हुआ था, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर वन, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक लाइन हो सकती है, और एक्सियम में बताया गया था कि दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। क्या हो सकती है, एक ही लाइन। अब क्योंकि हमने एज्यूम तो किया था ये कि पी क्यू से ये वाली लाइन L1 भी पास कर रही है और पी क्यू से L2 लाइन भी पास कर रही है, बट अगर हम बात करें हमारा जो एक्सियम था 5.1, उसने बोल दिया कि दो पॉइंट से तो सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। अजम्पशन रॉन्ग हो गया, इट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। जो हमने एज्यूम किया था वो नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो आप बाद में लिख दोगे कि हमारा अजम्पशन गलत है, और इसीलिए वी कुड से कि डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। सेम यहाँ पे क्या हुआ है, लेट L1 एंड L2 हैव द टू पॉइंट्स इन कॉमन। कंसीडर कर लिया कि L1 L2 में दो कोई पॉइंट कॉमन है, P और Q, ठीक है। एक्सियम लिख दिया हमने यहाँ पे 5.1 कि गिवन दैट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, ठीक है ना, दो पॉइंट्स के बीच में से हमारी सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। सो इसका मतलब क्या है, वन लाइन पासेस थ्रू द टू पॉइंट्स। जो हमारे पॉइंट्स थे P एंड Q के बीच में से सिर्फ एक ही लाइन पास होगी, ठीक है ना। सो हमारा जो अजम्पशन था, वी एज्यूम्ड L1 एंड L2 पासेस थ्रू द P एंड Q, हमने बोला था कि L1 और L2 दोनों पास कर रही हैं। सो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लास्ट में यू विल एड अ लाइन, देयरफॉर टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव वन पॉइंट इन कॉमन, ठीक है ना। अच्छा लगेगा लास्ट में लिखना हेंस प्रूव्ड, ओके, ठीक है। सो ये थी एक थ्योरम। इस चैप्टर में एक ही थ्योरम है जिसमें प्रूफ की जरूरत है। एक क्वेश्चन है सिर्फ आप लाइक छोटा सा एग्जाम के ऊपर, लाइक किस तरह से पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है ना। बाकी हम जो रेस्ट क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बहुत ही डिटेल्स और ईजी लैंग्वेज में। बट एक छोटा सा लिया था, इसे आप देखोगे क्या है, गिवन दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 10। क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी जो है वो 10 के इक्वल है, ओके। देन उसके बाद क्या बोला है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 प्लस बी। सो यूक्लिड्स का कौन सा एक्सियम यहाँ से इलस्ट्रेट करता है इस स्टेटमेंट को। अगर आप देखो कि a प्लस बी में हमने क्या ऐड कर दिया, c, और 10 में क्या ऐड कर दिया, c। सो अगर आपको याद होगा आपका एक्सियम नंबर सेकंड, सो एक्सियम नंबर सेकंड में क्या कहा था, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द थिंग्स आर इक्वल, ठीक है। ये रहा आपका एक्सियम नंबर 2, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। सो सेम यहाँ पर था आपका, हमने इक्वल्स ऐड करा, लाइक सी भी इधर ऐड किया, इधर भी ऐड करा, तो दोनों साइड सी ऐड किया, तो अब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्सियम, ठीक है। इस तरह से हमने 5 चैप्टर का जो पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कवर कर लिया है। कहीं पे भी कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, जिससे आपका डाउट रिजॉल्व हो जाए।
रेस्ट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हमने डिस्कस किया है और जिसकी एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है, सो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। ओके, सो अच्छा लगा हो और समझ आए तो लाइक एंड शेयर द वीडियो। अपने बैचमेट्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सो सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.1 के साथ।